जी नमस्कार। प्राकृतिक वादियों में हरा भरा प्राकृतिक जो कि वातावरण यहाँ पर है, उसमें स्थित यह बलिया का जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय अपने आप में तमाम प्राकृतिक छटाओं को, संप्रदायों को अपने आप में समेटा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम विकास की योजनाएं लगातार यहाँ पर फलीभूत हो रही हैं। अभी मैंने आपको पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ कि लगातार यहाँ पर जल संरक्षण के लिए यहाँ पर कार्य अपनी तेज प्रगति पर है। और कहीं न कहीं यहाँ पर आने वाले भविष्य में वोटिंग की भी कहीं न कहीं सुविधाएं देने की योजना चल रही है, जो कि बच्चों के लिए और टूरिज्म की दृष्टि से कहीं न कहीं एक बड़ा पहल कहा जा सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व अधिशासी अधिकारी हैं और काफ़ी आप समाज में लगे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं और इस तरह की भव्यतम और दिव्यतम यूनिवर्सिटी आपने कहीं देखी, जो प्राकृतिक संपदाओं से और प्रकृति की गोद में फलीभूत हो रहा है? देखिए, मैं तो पहले अपना परिचय देता हूँ। रविंद्रनाथ तिवारी, रिटायर्ड अधिशासी अभियंता। आपके चैनल के माध्यम से इतना सुंदर, भव्य और विहंगम दृश्य जो है, ऐसे हैं ये बलिया में तो हमको कहीं नहीं मिला। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं यहाँ फर्स्ट बार आया और मैं मिजोरम में कार्यरत था। ये लगता है कि वादियों से भरा पड़ा और सुंदर धरातल पर छठा ही उतर के चली आई है। और ये जो तालाब बन रहा है, जैसे कि हमारे पांडे जी ने बताया, इस तालाब को, या हमारे कोषाधिकारी ने बताया, इस तालाब को हम लोग बहुत ही सुंदर से इसका सृजन करने जा रहे हैं। जो कि इसके नीचे एक पुल है, जिस पुल पर हम लोग खड़े हैं। ये पुल से जाते हुए इधर से 2.5 किलोमीटर की दूरी है, जो कि नौका विहार के लिए प्रयोग की जाएगी। बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य, मैं गदगद हूँ, गदगद है। गदगद। आप भी यहाँ पर आए हुए हैं और आप वरिष्ठ पेंशनर भी हैं और कई और भी रोटी क्लब वगैरह सब आप चलाते हैं और कहीं न कहीं सेवा करते हैं। तो रोटी बैंक, तो क्या कहना चाहेंगे इस यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, प्रकृति की गोद में बैठी हुई यूनिवर्सिटी है। क्या कहेंगे यहाँ के बच्चे अगर पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या सीखेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हम लोगों के साथ जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में आए। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक वीरान जंगल था, और जिस समय इसका शिलान्यास हो रहा था उस समय भी मैं आया था। उस समय जंगल ही जंगल था। चंद्रशेखर जी के द्वारा यहाँ पर कल्पना थी कि एक विश्वविद्यालय बने, तो उसको साकार रूप देने के लिए यहाँ के कर्मचारी या कुलपति, विशेषकर हमारे वरिष्ठ कोषाधिकारी महोदय ने इसको ऐसा जीवन सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो इसका कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। आज बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वरिष्ठ कोषाधिकारी महोदय के साथ इस विश्वविद्यालय में आकर के हमको यहाँ के जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, या जंगल का क्षेत्र है, या तालाब का निर्माण है, यहाँ पर योजनाएं चलेगी, नौकाएँ चलेगी, ये सब साथ में अनिल कुमार पांडे जी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं इसको सजाने के लिए। तो इन लोगों के साथ आज हम लोगों ने भ्रमण किया, तो मुझे यह कहने का गर्व है कि बलिया जिले के पूर्वांचल में ऐसा विश्वविद्यालय कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ बलिया के जन नायक विश्वविद्यालय का निर्माण और उसका सुंदरीकरण हमारे वरिष्ठ कोषाधिकारी महोदय तथा कुलपति महोदय कर रहे हैं। ऐसा विहंगम दृश्य कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा विहंगम दृश्य कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, मैं अधिकतर हिमाचल प्रदेश में जाता हूँ, तो आज महसूस हो रहा है कि मैं शिमला में खड़ा हूँ। क्या बात है! आज महसूस हो रहा है कि शिमला में खड़े हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और समाज सेवी हैं। आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं और कर्मयोगी की तरह कहीं न कहीं आप इस विश्वविद्यालय में भी अपना श्रमदान कर रहे हैं। जी पांडे जी, स्वागत है आपका। आपकी कई बार टिप्पणियाँ आई हैं, कई बार आपका बयान आया है, लेकिन आप इतना अच्छा बोलते हैं कि बार-बार हम प्रयास करते हैं कि आप कुछ बोलते रहें, क्योंकि आप जैसे लोगों के बोलने से हमारे युवा सीखते हैं। यूनिवर्सिटी में जो हमारे बच्चे हैं, कहीं न कहीं उनको सीख मिलती है कि हम अपने बुजुर्ग से, जो हमारी धरोहर है, उनसे हम क्या सीखें। जिस तरह से कहा जाए कि तेज गति से विकास चल रहा है और यहाँ के जो कुलपति और यहाँ के जो वित्त अधिकारी आनंद दुबे जी हैं, जिस तन्मयता के साथ लोग लगे हुए हैं, इस यहाँ के बच्चों के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? बहुत ही उज्जवल भविष्य मैं देखता हूँ। और चूँकि हम एक किसान परिवार से आते हैं और ये जिस क्षेत्र में यह जन नायक विश्वविद्यालय स्थापित है, ये पूरे किसान एरिया है। कमज़ोर वर्ग के लोग कभी सपना भी नहीं सोच सकते थे कि मेरी बेटी और बेटियाँ
यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगी, BCA करेंगी, BBA करेंगी। अभी जो 3-5 साल का जो लॉ आ जी, जी, गया है, बिल्कुल। ये तो पूर्वांचल में कहीं है नहीं, यह पहला बलियार में शुरू हुआ है। इसके बाद भी और सारे, जैसे कि डेयरी के बारे में कल जी, जी, आपने कहा, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और BSc AG के बारे में कहा, हार्टिकल्चर के बारे जी, में जो किसान का सबसे बड़ा हृदय स्थल है, मृदा जिससे पैदा की कि मृदा कैसे हो, बीज का शोधन कैसे हो, कल BC साहब ने आपको बताया है। जी, उस PhD है। हाँ, अभी सबसे बड़ा बात है कि उन्होंने 23 विषयों में PhD शुरू जी, करा दिया। 29 जी, जी। 29 विषयों में उन्होंने PhD शुरू करा दिया। बढ़िया। यह पूर्वांचल के गौरवान्वित है। मैं जुआतुर के नेता कहे जाने वाले श्री चंद्रशेखर जी को आत्मा कहीं होगी तो जरूर इस उनको मैं धन्यवाद, मैंने उनको ये चाहता हूँ कि जहाँ भी हो वो देख रहे होंगे कि मेरे किए हुए कार्यों को हमारे अनुयायी जिस तरह से जो लोग हैं सरकार में बैठे हुए, हमारे कुलपति महोदय, आप देखे होंगे ऐसा कुलपति नहीं, बहुत कुलपति को देखे होंगे VC AC में बैठे हुए हैं, AC जी, गाड़ी से बिल्कुल। उठे और AC गाड़ी में गए। लेकिन हमारे VC साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि सुबह से मैं जब देखता हूँ तो गाड़ी से वहाँ, अभी देखिए उधर गए थे वहाँ जो वृक्षारोपण के समय में, फिर आज जो है नया हॉस्टल जो बना हुआ है प्रोफेसर लोगों को वो देख रहे थे यानी खुद कहीं। निरीक्षण करते हैं खुद। निरीक्षण वो स्वयं कर रहे थे कि वो शीशा टूट गया था कि कल से कक्षा चलेगी, लड़कियां आएंगी हमारी परसों से, कैसे क्या होगा, पाइप नहीं है। अब जैसे आपने देखा कहाँ पौधा लगाना है, कहाँ मेरे पौधे सूख रहे हैं, उनको कैसे पानी देना है, कैसे उसको जीवित करना है। अभी सबसे बड़ी समस्या यहाँ हो गई थी, हमारे हनुमान महाराज लोग आ गए हुए थे जी, जी। जो कुछ गलतियों के कारण यहाँ बहुत सही। बर्बाद कर दी है पौधों को। और एक ऐसी यूनिवर्सिटी में मैं एक देखा था, नैनीताल में इंदिरा यूनिवर्सिटी है, उसके बाद ये जो इस यूनिवर्सिटी में जितनी बड़ी लाइब्रेरी है शायद इधर पूर्वांचल में है, मैं BHU में भी नहीं है। अच्छा, अभी ना आपने ज़िक्र किया कि यहाँ पर तमाम विषय नए जुड़े हुए हैं, जैसे इंटरमीडिएट के बाद 5 इयर्स जो लॉ का है। एक जो इस आपके मीडिया के माध्यम से एक जरूर मैं मांग करता हूँ VC से और अपने वरिष्ठ कोषाधिकारी से कि चूंकि शहर से दूर है, बच्चियों के आने में बहुत कष्ट है, इसलिए बस सेवा शुरू कराएं। बस सेवा शुरू जिस दिन करा देंगे ये यूनिवर्सिटी में जगह नहीं रहेगी। और इस साल तो जो एडमिशन पा जाएगा भाग्यशाली होगा, अगले बार यहाँ एडमिशन के लिए भी एक सीट पर 50 लोग अप्लाई करें। तो क्योंकि यह आपने जो 10 दिन के अंदर जो आपने प्रचार प्रसार का जो माध्यम जिस तरह से आप चलवा रहे हैं, चाहे और भी पेपरों और मीडिया के बारे में, यहाँ की एक मैडम है, नाम मैं नहीं जानता हूँ, कल उनका स्टेटमेंट में देख रहा था, एक चैनल पर वो भी बोल रही थी, उन्होंने बढ़ाया है, कुछ समय जो है बढ़ गए हैं कुछ विषयों के, जिससे अभी काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे। और सबसे बड़ी खूबी है कि बलिया में कोई एक ऐतिहासिक स्थल नहीं था, जो बच्चे 1 तारीख को जो मनाते हैं अपना सेलिब्रेशन करते हैं, सेलिब्रिटी का एक स्थान नहीं था। एक स्थान था वो पार्क जो है जनेश्वर मिश्रा पार्क, बहुत छोटा था। क्या लगता है कि ये ना केवल बलिया के लिए, पूर्वांचल के लिए जो एक बार जरूर बनेगा, बन रहा है, और ये ललक होगी कि एक बार मैं यूनिवर्सिटी में चलूं और वहाँ के मनोरम दृश्य को देखूं। और यह जो 2.5 किलोमीटर का नौका विहार होगा, उसमें आपने देखा सुना हमारे वरिष्ठ कोषाधिकारी, कल हमारे VC साहब, इसमें जो जितने हमारे संत ऋषियों का स्थान बनेगा। कल एक बात और भी आपने सुना कि जैसे दिल्ली में जब मेट्रो चलती है तो लगता है कि ये स्टेशन आ गया, सेम उसी तरह से ये मुख्य स्थान से चलेंगे तो पता चलेगा भीरू बाबा का जीवन परिचय होता है, उन्हें जीवन परिचय, फिर आगे चलेंगे दरदर मुनि हो जाएंगे, फिर उधर बाबा बालेश्वरनाथ हो जाएंगे, फिर सारे स्थान जो बलिया में बने हुए हैं, सेनानी साहित्यकार जितने भी कवि जितने भी लोग, जो यहाँ की लड़की टॉप की है पूरे हिंदुस्तान में, उसका भी विषय की चर्चा बलिया को जन जन से जोड़ने का इतिहास को जिंदा करने का काम ये हमारे यूनिवर्सिटी कर रही है और VC साहब और हमारे TO साहब कर रहे हैं। तो आप और यही नहीं, जल संरक्षण का काम चल रहा है। तो आपने सुना पांडे जी ने विस्तृत तरीके से आपने विवरण दिया कि यहाँ पर जो है कहीं न कहीं बलिया की जो धरोहर है, बलिया के जो सेनानी है, बलिया के जो कवि है, साहित्यकार है, कहीं न कहीं उनको आम जो वर्तमान युवा पीढ़ी है उनसे जोड़ने का कहीं न कहीं एक आसान माध्यम दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाया, सेनानियों ने अहम भूमिका निभाया, ऋषि मुनियों ने
जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें अहम भूमिका निभाया। इसको बच्चे अपने जीवन में अनुसरण करेंगे। पढ़ने तो आएंगे, चूंकि यूनिवर्सिटी है, पढ़ने आएंगे, लेकिन सबसे आज की परिवेश में महत्वपूर्ण है उस चरित्र का निर्माण करना। वो चरित्र का निर्माण तभी होगा जब हम अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को, अपने सेनानियों को, अपने मनुष्यों को हम जानेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य, हमारे जिले का भविष्य, हमारे घर का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। बलिया से अरविंद सिंह।